सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में है 5.11, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से हमको समझना है और इससे हमारे बहुत सारे लॉजिक कवर होंगे। क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर 5.1, ये फिगर 5.1, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉडी बी इज 0.1। ओके, मतलब यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 गिवन है। ओके, फिर गिवन है द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन बॉडीज B एंड A इज 0.2, मतलब इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, 0.2। ओके, उसके बाद गिवन है द फोर्स F इज अप्लाइड एज शोन इन फिगर, यहाँ पर F फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो हमको दिख रहा है। द मास ऑफ A इज m/2, इसका मास m/2 है और इसका मास B का मास m है, ऐसा गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये सारे स्टेटमेंट हम एक बार पढ़ लेते हैं, पर उससे पहले हमको एक कंडीशन चेक करना पड़ेगी। पहला स्टेटमेंट है बॉडी विल मूव टुगेदर इफ F इज इक्वल टू 0.25 mg, बॉडी विल स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू B इफ F इज इक्वल टू 0.5 mg। इस टाइप के हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं कंडीशन कि F का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये दोनों बॉडी दोनों साथ में मूव करें। उससे ज़्यादा फोर्स अगर हमने लगाया तो ये इसके ऊपर स्लिप करने लग जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम इस बी वाले ब्लॉक की बात करें, ध्यान से समझना आपको, अगर बी वाले ब्लॉक की बात करें तो इस बी वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है ना। इस बी वाले ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एम पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ, और इसके ऊपर m/2 भी रखा हुआ है, इसके ऊपर m/2 भी रखा हुआ है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, अगर ये इसके ऊपर स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, F फोर्स हमने लगाया, इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होना चाहिए वहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 और नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 3/2 mg, कितना होगा 3/2 mg। ओके, 3/2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल फोर्स लगेगा, नीचे वेट कितना लगेगा m प्लस m/2 दैट इज इक्वल टू 3m/2। अगर हम यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करें तो 3m/2g होगा। समझ में आया आपको, है ना। अब अगर हम आगे देखिए फ्रिक्शन फोर्स, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.15 mg के बराबर। ओके, अब ये दोनों ब्लॉक अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं। तो अगर अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करें, क्या फाइंड करें, अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करें, है ना, अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं और एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा टोटल फोर्स F माइनस जो फ्रिक्शन फोर्स हमने फाइंड किया वो इज इक्वल टू मास, मतलब m प्लस m/2 इंटू एक्सेलरेशन a। ओके, तो यहां पर F माइनस 0.15 इंटू mg इज इक्वल टू 3/2 m इंटू a हमको मिला। मतलब एक्सेलरेशन क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला F माइनस 0.15 इंटू mg डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू m, ये एक्सेलरेशन मिला। और अगर हम अब फर्स्ट वाले ब्लॉक की बात करें, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नया पिक्चर में आता है। अगर हम इस ए ब्लॉक की बात करें तो इस ए ब्लॉक पर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसको हम FA लिख देते हैं। ओके, आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और वो आगे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स उसका मास इनटू एक्सेलरेशन के लिए बराबर होगा, और दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है। दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों, क्योंकि हम कंडीशन ही वो ले रहे हैं जिसमें दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब ये वाला एक्सेलरेशन हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू पुट करें और ये अगर साथ में मूव करेंगे, मतलब FA जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज 0.2 इंटू m/2g, है ना, दैट इज फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर फर्स्ट वाले ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नीचे हमारा फोर्स लग रहा है m/2g और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन Na, है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पुट कर दिया, है ना। मतलब इसका वैल्यू दैट इज m/2 इंटू a
शुड बी लेस देन 0.1 mg। m से m कैंसिल कर दो और a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, है ना। तो इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे f माइनस 0.15 mg डिवाइडेड बाई 3m/2 should be less than 0.2 mg। ओके, m तो कैंसिल हो गया था तो m लिखने की जरूरत नहीं है, 0.2 g। ओके, आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा f माइनस 0.15 इंटू एम जी शुड बी लेस देन, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.3 mg। ओके, मतलब f का वैल्यू कम होना चाहिए 0.3 और 0.15 इधर जाके 8 हो जाएगा, 0.545 mg हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पूरा लॉजिक कवर हो जाएगा। जो f का वैल्यू है, अगर ये दोनों साथ में मूव करना चाहते हैं तो f का वैल्यू 0.45 mg से छोटा होना चाहिए। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, चलो ऑप्शन पे आ जाते हैं, है ना। ऑप्शन में क्या गिवन है, बॉडी विल मूव टुगेदर इफ f इज इक्वल टू 0.25 mg। f का वैल्यू अगर 0.25 mg होगा जो कि 0.45 mg से छोटा है। यस, दिस इज द आंसर, A is the correct answer। अब B वाला पढ़ते हैं, if body slip with respect to B if F is equal to 0.5 mg। बिल्कुल सही है, 0.45 से तो 0.5 बड़ा होगा ना, और बड़ा होगा तो वो उसके ऊपर स्लिप करेगा, वही तो कंडीशन हमने चेक किया। C वाला देखते हैं, बॉडी विल मूव टुगेदर इफ F is equal to 0.5 mg। ये तो बिल्कुल गलत बात है, अगर ये 0.5 mg हो गया जो कि 0.45 से ज़्यादा है तो वो तो स्लिप करेगा। तो C इज द रॉन्ग आंसर। बॉडी विल बी एट रेस्ट इफ F इज इक्वल टू 0.5 mg। अरे भैया, अगर यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 0.15 mg, और उससे कम फोर्स लगा रहे हो, बिल्कुल सही बात है, वो रेस्ट में रहेगा, वो मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर गिवन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच टू बॉडीज विल मूव टुगेदर इज 0.45 mg, जो हमने कैलकुलेट किया, मतलब E इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर C इज रॉन्ग आंसर। अगर हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो कौन कौन से सही हैं, हमारे पास में A सही आंसर है, B सही आंसर है, C नहीं, D और E सही आंसर है। ओके, दिस आर द करेक्ट, दैट इज द मल्टीपल चॉइस objective questions। Thank you।